आंदोलन कोई भी हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। अगर इसी कमजोरी को पकड़कर सरकार सुलह का रास्ता बनाती है या आंदोलन खत्म कराती है, लेकिन किसानों के इस आंदोलन में अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखा। किसानों के इस आंदोलन में एकजुटता है, ऊर्जा है और उत्साह है, लेकिन इस ऊर्जा के पीछे तकनीक का बहुत बड़ा हाथ है। आप सोचेंगे कि तकनीक इस आंदोलन को कैसे मदद कर रही है, जबकि किसान तो हाईटेक तरीकों को कम ही जानते हैं। लेकिन आंदोलन की ऊर्जा का पहला स्रोत यानी एम आपको चौंका देगा। आंदोलन आसान नहीं होता है, उसके लिए बहुत बलिदान करने होते हैं। घर छोड़ना पड़ता है, खुले आसमान में रातें बितानी पड़ती हैं। अपने हक की लड़ाई में परिवार का चेहरा देखे कई कई दिन बीत जाते हैं। क्या कर रहे हो वहाँ पे? मामा। ये जोश हिंदुस्तान की 130 करोड़ आबादी के प्रश्न का है। ये जोश हिंदुस्तान की 130 करोड़ आबादी के पेट भरने से संबंधित है। परिवारों का बड़ा योगदान है हम लोगों के पीछे, परिवारों की बड़ी त्याग और तपस्या है, और वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि हम निजी स्वार्थ में नहीं, इस देश के स्वार्थ में, किसानों के स्वार्थ में लगे हुए हैं, तो पूरा उनका सपोर्ट है। मिट्टी में अपना बचपन और मिट्टी में ही अपनी जवानी बिताकर देश का पेट भरने वाले किसान नई संचार तकनीक से जुड़ रहे हैं। घर छोड़कर सर्दियां सड़कों पर काट रहे किसान फोन पर आवाज सुनकर परिवार का हाल समझ लेते हैं। वो जो उसे दवाई खिलानी थी, वो दवाई खिला देना यार, उसे जरा बच्चे को जाके। वो किसी के वीडियो, वो किसी से ऐसे भैया ऐसे किसी से फोन कर रहे हैं, हम फोन करना नहीं जानते। जिनके पास साधारण फोन है वो उससे बात कर रहे हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है वो इसका इस्तेमाल लोगों तक आंदोलन की जानकारी पहुंचाने में करते हैं। टीवी है, फेसबुक है जो फेंक रहे हैं, मतलब इस पर व्हाट्सएप चल रहे हैं, जो यहाँ से जा रहे हैं पढ़े लिखे किसान हैं। आंदोलन को हर दिन मजबूती मिलने की एक बड़ी वजह ये फोन हैं, जिनकी मदद से आंदोलन की पल पल की जानकारी देश भर के किसानों को उपलब्ध हो जाती है। हम आप घर पर मौजूद हैं तो समय पर खाना मिल जाता है। कभी सोचा है आपने कि पिछले 2 हफ्ते से सड़क पर आंदोलन कर रहे ये किसान अपना पेट कैसे भर रहे हैं? उनको 2 वक्त की रोटी कैसे नसीब होती है? इसके पीछे भी मशीनों का हाथ है। ये मशीन एक रोटी मेकर है। रोटी मेकर यानी रोटी बनाने वाली मशीन। देश का अन्नदाता भूखा न रहे, इसके लिए इस मशीन को खास तौर से आंदोलनकारी किसानों के लिए मंगवाया गया है। इस मशीन में 1 घंटे के अंदर 1000 रोटियां बनाई जा सकती हैं। जहाँ तक मशीन की हमने बात की, यहाँ पर रोटी मेकर लगाया गया है और 1 घंटे के अंदर 1000 रोटियां बनाई जा रही है। लोई तैयार की और यहाँ पर रोटी बनाई जा रही है। लगभग 6000 रोटियां यहाँ पर हर रोज बनाई जा रही है। किसानों को गर्मा गर्म फुलके खिलाए जा रहे हैं। ये जो रोटियां, गर्मा गर्म जो रोटियां हैं, फुलके हैं, ये यहाँ पर बनाई जा रही है ताकि लोगों का सेहत का ख्याल रखा। चलिए हम आपको रोटी बनाने की प्रक्रिया दिखाते हैं। इससे आप समझ पाएंगे कि मशीन किसान आंदोलन की ऊर्जा का स्रोत यानी पहला एम क्यों है। इस मशीन का एक हिस्सा आटा गूंथता है। आटा गूंथने के बाद इस गुथे हुए आटे की लोई बनाने का काम किसान आंदोलन से जुड़े स्वयंसेवी करते हैं। लोई बनाने के बाद इस मशीन का असली काम शुरू होता है। वो काम है रोटी बेलने का, जो काम मशीन का ये हिस्सा करता है। गोल रोटी बेलने के बाद मशीन उसी रोटी को सेंकने का काम करती है। मशीन का गर्म तवा घूमता रहता है और रोटी सेंकने के बाद इस डिब्बे में अपने आप आकर गिर जाती है और इसी रोटी का स्वाद आंदोलनकारी उठाते हैं। सभी किसान पूरी चावल खा चुके, तो उनके पेट का भी ध्यान रखा जा रहा है। सेहत खराब हो रही थी किसानों की, अगर सेहत खराब हो जाएगी तो फिर उनका धरना कैसे पूरा चल पाएगा। रोटी मेकर लाए हैं, इससे सभी किसानों की एक तो सेहत अच्छी रहेगी, कम टाइम में ज़्यादा लोगों को खाना उपलब्ध हो पा रहा है। जो किसान मेहनत से गेहूं उगाते हैं, उसी गेहूं से बने आटे की ये रोटी खाकर वो तृप्त हो रहे हैं, और यही वो वजह है जिसकी वजह से आंदोलन में ये मशीन लाई गई है। ऐसी रोटी हमें घर भी ना मिलती गर्म गर्म, जैसी आप मशीन की रोटी तो ऐसी रोटी नहीं देखी हमने, हमारे घर वाले से में ना सीखती। इस मशीन की मदद से हजारों किसानों की भूख मिटाई जा रही है। सिर्फ यही नहीं, बहुत से किसान तो ऐसे हैं जो अपने घर से ही कभी बिरयानी तो कभी समोसे और चटनी लेकर आंदोलन में पहुंच रहे हैं।
घर पर भी चूल्हा, गैस सिलेंडर वो मशीन है जिससे किसान आंदोलन को ऊर्जा मिलती है। ईंटों और सीमेंट बालू से बने घर में बैठकर आप इस वक्त ये रिपोर्ट देख रहे होंगे। सोचिए, अपने घर को छोड़कर जो किसान आंदोलन में शामिल हुए हैं वो कैसे रह रहे होंगे। उनको सिर छुपाने की जगह कहाँ मिलती होगी। ये काम उनका मशीनी साथी कर रहा है। किसानों का सच्चा साथी यही ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर ही है जो पहले खेतों में अपने साथी किसान की मदद करता है और आजकल यही ट्रैक्टर ट्रॉली यानी एक मशीन उनको सिर छिपाने की जगह दे रहा है। किसानों की सर्द रातें इन्हीं ट्रैक्टर्स में बीत रही हैं। कपड़े लत्ते, कंबल बिछौना सब कुछ इसी ट्रैक्टर ट्रॉली में रखा रहता है। यही रहेंगे, इतना डटेंगे, इतने एक सांस है, अपना संघर्ष करते रहेंगे। साफ है, छोड़िए अपने जागतों के ऊपर सब कुछ जिम्मेवारी। ऑनलाइन बैठे हम अब भी। ऐसे बुजुर्ग जो जमीन की ठंड को बर्दाश्त कर सकने की स्थिति में नहीं है, वो ट्रैक्टर ट्रॉली पर बने पुआल और दरी के बिस्तर पर कंबल ओढ़े सोते हैं। इसी ट्रॉली के नीचे बैठकर किसान अपनी रातें काट रहे हैं। आंदोलन में किसानों की एकजुटता ही उनकी ताकत है। इस ताकत को बनाए रखने की शक्ति उन्हें मशीनों से मिली सुविधा से हर दिन बढ़ रही है। गाजीपुर सीमा से राजू राज, वरुण भसीन, वैभव परमार और सिंघू बॉर्डर से मनीष शुक्ला की रिपोर्ट, जी मीडिया। आंदोलन एक जंग की तरह होता है, लेकिन अहिंसक है, शांतिपूर्ण। किसान आंदोलन अहिंसक और शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। हमने आपको पिछली रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे आंदोलन की ऊर्जा का स्रोत पहला एम यानी मशीन बनी हुई है। अब हम आपको बताते हैं कि आंदोलन की ऊर्जा यानी दूसरा एम यानी मोटिवेशन कहां से मिलता है। क्या है आंदोलनकारी किसानों की प्रेरणा का स्रोत, अब ये देखिए। आंदोलन में मोटिवेशन यानी प्रेरणा का बहुत बड़ा हाथ होता है और किसान आंदोलन की प्रेरणा बने हैं उनके परिवार। ये संगरूर की बलजिंदर कौर हैं। इनके परिवार से 3 लोग किसान आंदोलन में शामिल हैं। पहले ये केवल घर का काम करती थीं, अब घर के अलावा फसलों में यूरिया का छिड़काव हो, फसलों की सिंचाई हो या फिर सरसों की कटाई, अपने बेटे के साथ ये आंदोलन में शामिल किसानों की प्रेरणा बनी हुई है। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਮਾਰਾਂਗੇ, ਆਪੇ ਸਾਂਭਾਂਗੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। जिस भी किसान का परिवार आंदोलन का समर्थन इस जोश के साथ कर रहा हो, वो कभी हार नहीं मानना चाहेगा। उसका परिवार ही उसकी शक्ति बन जाता है। ज्यादातर गांवों से लोग किसान आंदोलन में गए हुए हैं, लेकिन कुछ युवा घर पर रहकर इस आंदोलन को प्रेरणा दे रहे हैं। वो किसानों की खेतों से जुड़ी चिंताएं दूर कर रहे हैं। ਅਸੀਂ 2-3 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 5-5 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਉਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਸਪਰੇਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ 15 ਕੁ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। सर्दी का मौसम है, ऐसे में आंदोलनकारी किसानों के परिवार गर्म कपड़े बना रहे हैं ताकि उनके आंदोलनकारियों को ठंड न लगे। महिलाएं स्वेटर बुनकर तैयार कर रही हैं ताकि किसानों को दिल्ली की सर्दी न लग जाए। गांवों में किसान परिवारों की ये मदद किसानों की असली प्रेरणा है। सिर्फ संगरूर ही नहीं, मानसा में भी घर की महिलाएं अपने पुरुष किसान आंदोलनकारियों की मदद घर के साथ साथ खेतों के काम निपटा कर रही हैं। दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसान घर और खेतों की चिंता से मुक्त होकर हक की आवाज बुलंद जो कर रहे हैं। तरीक तो चल रहा धरना दिल्ली विच, उस विच मेरे पापा, चाचा जी, ब्रदर सारे शामिल हैं, जिस करके ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ कर रहे हैं। किसानों को पता है कि ये आंदोलन केवल उनका नहीं, उनके परिवारों से भी जुड़ा है। उनके परिवार भी समझते हैं कि आंदोलन में दिल्ली में मौजूद रहकर ही नहीं, घर पर रहकर वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। यही बात किसान आंदोलनकारियों को प्रेरणा दे रही है। परिवार से दूर किसान परिवार का हाल शाम ढलने के बाद तकनीक की मदद से लेते हैं।
आंदोलन में संघर्ष के बीच बच्चों की याद आती है तो किसान वीडियो कॉल पर बात करते हैं। सम्राट, क्या कर रहे हो वहाँ पे? मामा हैं? बुजुर्ग किसानों को यूं तो तकनीक का पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी अपने पोते पोतियों से घर द्वार और खेतों का हाल लेते हैं। घर तो सब ठीक। किस टाइम आए थे? अभी आए बस थोड़ी देर पहले। अच्छा, मैं पापा लौट कर जाओगे अब? हाँ, जाएंगे अभी। अच्छा, तो यही जानकारी कर रहा था। वीडियो कॉल पर वो अपनों को छू कर तो नहीं देख सकते, लेकिन उनके चेहरे देखकर इन आंदोलनकारी किसानों के चेहरे जरूर खिल जाते हैं। वो जो उसे दवाई खिलानी थी वो दवाई खिला देना यार, उसे ज़रा बच्चे को जाके। हाँ, घर रखी है, उसे खिला देना। उसका छठा दिन था आज। और घर पे सब ठीक हैं? घर पे जाके मेरी माँ से बात करा देना, वो वीडियो कॉल उठा नहीं पा रही। किसानों की एक प्रेरणा ये स्मार्टफोन भी है, जिसके जरिए वो कम से कम अपने परिवार को देख तो लेते हैं। किसानों की प्रेरणा का एक स्रोत उनके किसान साथी भी हैं, जो आए तो अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग राज्यों से हैं, लेकिन चूंकि आंदोलन का मकसद एक है तो सब एक है। किसान आंदोलन में किसानों के संघर्ष के बीच अरदास की धुन गूंजती है तो उनका उद्वेलित मन ईश्वर की प्रार्थना में रम जाता है। संगरूर से कीरतपाल और मानसा से विनोद गोयल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.